अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए केक की रेसिपी और वो भी रसमलाई केक। रसमलाई तो सबको पसंद होती है, ये केक भी रसमलाई की तरह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपको मेरे चैनल पर कुकिंग के साथ साथ हर किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रसमलाई केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े कप दूध लिए है और उसको एक पैन में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप चीनी का डाल दूँगी। अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो आप 5 टेबल स्पून चीनी के भर के इसमें डाल दें। चीनी डालने के बाद इसको मुसलसल चम्मच से हिलाते रहें ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जब उबाली आ जाए तो इसको 2-3 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पर पकाना है। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस 3 लिए थे और उसको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ग्राइंडर कर लिया था। अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब ये पेस्ट भी मैं इस दूध में डाल दूँगी और मुसलसल डालते हुए चम्मच चलाना है ताकि ये पेस्ट जो है इसमें गिल्टियाँ ना पड़े और दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे तो ये नीचे भी लग सकता है। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम कर ली है। अब मैं इसमें चम्मच चलाते हुए इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। टाइम कम या ज़्यादा भी लग सकता है। तो जब ये गाढ़ा हो जाए यानी जिस तरह की रबड़ी होती है उस शक्ल में आ जाए तो इसमें आधा कप मलाई डाल दें। मलाई बिल्कुल फ़्रेश दूध की है तो आधा कप मैंने लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। मलाई डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पकाया है ताकि मलाई इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मलाई का लम्स बाकी ना रहे। थोड़े से बादाम और पिस्ता लेकर मैंने स्लाइसिस में काट लिए है। अब इसमें से आधे बादाम और पिस्ता मैं दूध में डालकर पकाऊंगी और आधे मैं बचा कर रख लूँगी जो हम बाद में केक पर गार्निश करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है यानी आधा चाय का चम्मच जो है केवड़ा एसेंस जाएगा। केवड़ा एसेंस की जगह आप गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। तो ये उस वक़्त डालना है जब हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो जाए। माशाल्लाह से देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब चलते हैं केक बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी आधा कप ली है। चीनी को मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया था। 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। इन दोनों चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी का पाउडर और ऑयल जो है वो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स होकर एक पेस्ट की शक्ल बन जाए। यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का अंडा लिया है तो अंडा मैं जर्दी समेत इसमें डाल दूँगी और इसको भी विस्कर की मदद से अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी चीनी और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अंडा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है। दूध मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करूँगी। आधा दूध जो है मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बाकी का जो आधा दूध है वो हम मैदा डालने के बाद इस्तेमाल करेंगे। मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप और 1 टीस्पून जो है इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा यानी जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। चुटकी मैंने यहाँ पे नमक लिया है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों को छाननी की मदद से छान लूँगी। इसको छानना ज़रूरी होता है, इससे हमारा केक फ्लफ़ी बनता है। छानने के बाद मैं इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अभी ये बहुत जो है गाढ़ा है। अब हम इसमें जो हमने दूध बचाया था वो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था लेकिन वो सारा इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 टेबल स्पून के करीब दूध बच चुका है और बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डालूँगी। तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं लेकिन ये रसमलाई केक या रबड़ी केक है तो इसमें केवड़ा एसेंस की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए इसमें केवड़ा एसेंस ही डालें। अब जिस बर्तन में हमें केक बनाना है मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और जो केक का बैटर हमने तैयार किया था वो मैं इसमें पोर कर दूँगी।
अब मैं इसको थोड़ा सा टैप कर लूँगी ताकि इसमें एयर बबल्स ना बने। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें वायर स्टैंड रख दिया है। अब केक के बर्तन को मैं इसमें रख दूँगी और ढकना बंद करके पहले 5 मिनट जो है मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊँगी, फिर 40 मिनट मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊँगी। एक बात याद रखें कि आप जब भी केक बेक करें देगचे में या ओवन में, तो आप उसको 35 मिनट 30 मिनट से पहले खोल कर ना चेक करें, क्योंकि इस तरह करने से केक हमारा फूलेगा नहीं और बैठ जाएगा। तो 45 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए अब केक को चेक करते हैं कि कैसा बना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बिल्कुल तैयार है। चारों तरफ से नज़र आ रहा है, इसने किनारे भी छोड़ दिए हैं। तो छुरी से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाअल्लाह छुरी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर निकली है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं तो केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब मैं छुरी की मदद से इसके किनारे अलहदा कर लूँगी। ये देखिए माशाअल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से भी हमारे केक पर बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एक कांटे की मदद से मैं इसमें जो है वो सुराख कर दूँगी, क्योंकि हमें जो रबड़ी हमने तैयार की थी वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो जब हम इसमें सुराख करेंगे तो जो हमारी रबड़ी है वो इसके अंदर तक जज़्ब हो जाएगी। तो अब मैं जो रबड़ी मैंने आपको बनाना सिखाई है वो मैं इस पे डाल दूँगी और इसको बिल्कुल रबड़ी में डिप कर देंगे ताकि ये रबड़ी जो है इसके अंदर तक जज़्ब हो जाए। बादाम और पिस्ता जो हमने बचा कर रखे हुए थे वो भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। तो अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अगर आपको मेरी रसमलाई केक, मलाई केक या रबड़ी केक की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इतनी अच्छी रेसिपी देने के बाद एक लाइक और कमेंट्स तो बनता है। तो दुआओं में याद रखिए चलते चलते आज की अच्छी बात। जब कोई दिल के दरवाज़े पर दस्तक दे तो दरवाज़ा फ़ौरन मत खोला करें। कुछ लोगों की आदतें बच्चों जैसी होती हैं, दस्तक देकर भाग जाते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।